हाँ जा रहे, चलो खाना खा लेते हैं पहले, फिर खाना खा लें। बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से तैयारी थी। आज हम लोग पूरा तेल पूजन करने के बाद फिर निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। कल से हमारे यहाँ फंक्शन शुरू हो रहे हैं, तो सब रेडी है, बस जल्दी से तेल पूजन करेंगे। 6 ही होती है, 6 भी होगी, तेल पूजन होगा। दोनों फंक्शन होने के बाद फिर लखनऊ के लिए निकल देंगे, फिर वहाँ पे प्रोग्राम होगा। तो इसलिए सब जल्दी जल्दी से सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। कितनी देर में निकलेंगे? 4 बजे नहीं, तेल पूजन में। तेल पूजन अभी 1 बजे। चलो ठीक है, चलो तैयारी करो सब लोग। तैयार? हाँ। आप भी तैयार? ये इनकी बेटी है, बेटी के बराबर बिल्कुल हो गई। अंशिका तो बड़ी हो गई है, निशी दीदी से काफ़ी लंबी हो गई। हाँ चलो ऊपर चलते हैं हम लोग। हम लोग को ये बरंगा गूंदना था, तो हम लोग बस हम नीचे आए, फिर उसके बाद ये बरंगा गूंदना स्टार्ट किया। ये गोबर से गूंदा जाता है ना, तो गोबर कोई नहीं छू रहा था और उसमें बहुत स्मेल आ रही थी, तो सभी मुंह बना रहे थे। फिर उसके बाद ये चिपक भी नहीं रहा था ना, तो हम लोगों ने फिर उसमें आटा मिला के चिपकाया। फिर ये बना रहे थे, ये बुड्ढा बुढ़िया बनाए जाते हैं, बोलते हैं इनको, आटे के बनाए जाते हैं, तो वो बनाए। फिर उसके बाद ये बरंगा हम लोगों ने सब गूंदा, इसमें बस गोबर में आटा मिला के धीरे धीरे सब उसमें लेयर सी लगाई, डिज़ाइन बनाई, और इसमें वो घुंघची आती है, मोती जैसा घुंघची बोलते हैं ना उसको, वो लगाया, और सितारे उतारे लगाए सब। तो ये वाला काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये यहाँ पे मौसी बैठ गई वो छेई पूजने के लिए। तो पहले छेई पूजने के बाद फिर तेल पूजन का प्रोग्राम शुरू होगा। तो यहाँ पे सब मौसी ने वही जो छेई होती है ना, उसमें चकिया होती है, ये चकिया पे रखे आम की लकड़ी और ये सभी लकड़ियाँ रखी हैं, और उसमें दिया जला के जो ये आटे के जो गुलगुले बनते हैं ना, उसको भी ला के इसी में पूजा करेंगे। तो वही मौसी आंगन में मौसी ने चकिया रख ली, आंगन में ही पूजा होती है, तो वही पूजा शुरू करी यहाँ पे। छेई की पूजा करने के बाद फिर अंदर जाके वो हम मंदिर के पास अपने घर में मंदिर के पास वही ये एक कलश लेके उसमें पूड़ी डाल के हिलाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ जो रस्म होती है ना, वही सब कर रहे थे। तो बीच झुके हुए सब ऐसे हिला रहे थे, एक दूसरे के ऊपर से ही चढ़े जा रहे थे। तो ये सारा प्रोग्राम हुआ। फिर यहाँ पे सभी लेडीज़ें वही तेल पूजन की तैयारी में लगी हुई थी। उधर ढोलक भी बज रही थी, तो ढोलक का प्रोग्राम अपना वो चल ही रहा था। मम्मी लोग अपना गाना बजाना कर रही थी, और यहाँ सब तैयारी कर रहे थे कि हाँ अभी निकलना है तेल पूजन के लिए, क्योंकि 6 वाला हो गया। 6 बस यही चकिया का प्रोग्राम रहता है, तो यही हो गया। फिर उसके बाद ये सब तेल पूजन के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए कि कौन कौन मतलब पूजा करेगा। तो वही फिर मौसी सबके वही तिलक टीका ये सब जो था, गुलगुला वगैरह वो सब दे रही थी। और उधर थाली वाली भी लगा ली, सब वही सारे फंक्शन हो रहे थे, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, फिर हाँ मामा लोग वो लेके आते ना भात, तो वो मामा लोग सब लोग आए, मामा खड़े हैं, नानी खड़ी हैं, तो वही मम्मी टीका और ये सब कर रही हैं। टीका करने के बाद ये सब लोग अंदर आएंगे और मिठाई खिला रही मम्मी। तो ये भात में वही सारा सामान और ये होता है खाने पीने का, और कपड़े उपड़े यही सब लेके आते हैं। तो सब गेट पे ही खड़े हैं, और शिवान भी, मामा ने पैर छुए तो शिवान भी छूने लगे। तो फिर सब लोग अंदर मतलब पूजा टीका करके, मम्मी टीका करके सबको अंदर ले आई। तो फिर यहाँ पे फिर टीका करने के बाद फिर अंदर आए, तो अंदर भी थोड़ी पूजा रह गई थी ना, गुलगुला वो जब भी उसमें रखते हैं, फिर वो निकाल के लेके सारा फिर तैयारी करने के बाद सब लोग निकल दिए। ऑटो कर लिया था हम लोगों ने, सब जो जितनी लेडीज़ों को पूजा करना था वो ऑटो कर लिया था। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक पहले माता जी के मंदिर में करते हैं, लेकिन माता जी को पूजते हैं। तो ये मतलब एक पेड़ था, तो यहीं पे सबसे पहले तेल पूजन का यहीं पे होता है पूजा, तो यहीं पे फिर स्टार्ट किया तेल पूजन का। तो पहले यहाँ करके फिर मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ कर पूजा करके फिर यहाँ मंदिर में आए। तो मंदिर में देखो सारे बंदर बैठे हुए थे, तो गेट बंद हो चुका था, लेकिन पीछे भी ये भगवान जी रखे हैं, माता जी रखी हैं, भोलेनाथ का भी मंदिर है, शिवलिंग रखी है, तो वहाँ भी पूजा करते हैं। तो पहले फिर मंदिर के गेट के फ्रंट गेट पे कर ली पूजा तेल वाली, फिर उसके मंदिर के पीछे करते हैं, पीछे पहले शिव जी के शिवलिंग रखी है, तो यहाँ कर ली पूजा। जैसे पूजा करी वैसे बंदर आके सब खाना पीना जो पूरा पूड़ी उड़ी वो सब उठा के गुलगुला खाने लगे, और बंदर भी बहुत मस्ती से पेड़ों में झूल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ फिर नीचे यहाँ पे माता जी, ये देखो ये मम्मी मौसी पूजा कर रही हैं मंदिर के पीछे। तो ये कुछ इसमें ये रखे जाते हैं
तो इसमें धागा लपेट के ये सब सिंदूर वगैरह लगा के जो भी होता है पूजा वो मौसी लोग करें। तो हम लोग पीछे खड़े, ये सब लोग गाना वाना भी गा रहे थे, थोड़ा सा गा रहे थे। मैं कहा भाई गाओ, जो गाया जाता है तेल में तो वो शुरू करो। तो उन लोगों ने शुरू किया, अपना गाया। फिर पूजा वूजा होने के बाद फिर हम लोग अपना घर आ गए। फिर वापस हम लोग रिक्शा लेके घर आ गए। और फिर घर के गेट पे भी वो थापी सी लगती है ना, तो वो मौसी थापी भी लगा रही थी। तो वो मौसी ने पूजा की ना, तो मौसी सारा करी थी, थापी लगा रही थी दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ थापी लगाने के बाद फिर घर के बाद फिर ही एंट्री करते हैं पूजा करने के बाद। तब उसके बाद फिर सब लेडीज़ें खड़ी हैं और उसके बाद फिर अंदर जाके फिर जो पूजा होगी वो की जाएगी। तो बस वही ना, तेल पूजन भी हो गया। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से ही लेट ही, मतलब थोड़ा सा तो पूजा पाठ में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेट टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता। तो बस यही यहाँ पे पूजा पाठ हो गई। फिर हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद फिर सारा वो जो हाँ तेल पूजन था ना, फिर राहुल को बैठाल के तेल पूजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। क्योंकि फिर हाँ पूजा करने के बाद घर आके फिर ये राहुल को बैठाया यहाँ पे, ये खम्भ के पास बैठाला जाता है। उसके बाद फिर एक एक करके सब दूब से तेल लगाते हैं, यही तेल होता है। तो यहाँ पे फिर हम मौसी ने किया, फिर हमने किया, फिर बारी बारी से जितने भी लोग थे जो गौरारी बने थे ना, वो सब ने बारी बारी से तेल पूजन किया, तेल लगाया सबको। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही उसको लगा दिया था तेल। तेल लगाने के बाद फिर आरती उतारो और यही सब करो। तो वही सब लोग बैठे हैं सब लोग, और सबको जल्दी भी हो रही, भाई जल्दी से प्रोग्राम ये वाला ख़त्म हो। फिर हम लोग तैयार होने के बाद, तैयारी करने के बाद फिर निकले। हाँ इसके बाद ना तेल पूजन के बाद फिर पहनाउन वाला भी प्रोग्राम, ये सब लोग बैठे हैं पहनाउन के लिए। मामा लोग आए हुए थे ना, तो सबकी पहनाउन आई थी घर से, तो मम्मी चाची मौसी सबकी। तो फिर मामा जल्दी से तेल पूजन हुआ। उसके बाद मामा ने स्टार्ट कर दिया पहनाउन वाला। तो बुआ उधर बैठी थी, बुआ भी अपना कपड़े खोल खोल के दे रही थी, जितनी साड़ी और मिठाई सब खोल के रख रही थी कि हाँ भाई जल्दी जल्दी हो जाए। तो फिर मामा ने यहाँ पे आरती की, और मीठा खिलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। पहनाउन में वही होता है ना, कपड़े लेके जो आते हैं ना वहीं पे पहना देते हैं। तो लिया तो पहनाउन जो भी कपड़े आते हैं तो वही अपना इसमें कंधे पे लगा के छुआ देते हैं। तो एक एक करके सब लोगों ने ऐसे पहनाउन की। पहले मामा ने मम्मी पापा की करी पहनाउन, फिर मौसी की करी पहनाउन। तो वही फिर यही चलता रहा जल्दी से। तो तब भी टाइम हो ही गया था, जल्दी जल्दी जितना भी किया तो हो ही जाता है। लेकिन लाइन से मामा लोग, जो मामा जितने थे ना, सब लाइन से बैठे थे कि मेरा चांस कब आएगा, हम जल्दी जल्दी से इनका हो फिर हमारा हो। फिर मौसी का हुआ और फिर चाची का भी हुआ। तो इसलिए फिर सारे पहना उन्होंने किया। फिर हम लोग निकल दिए लखनऊ के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे ये आ गए। मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई हैं मैं, और अब बस रेस्ट करेंगे। सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो सुबह फंक्शन है मेहंदी का, तो अब बस आराम करेंगे, फिर उसके बाद सुबह ही फंक्शन की तैयारी करेंगे। तो हम लोग सब लोग पहुँचे हैं। 3 घंटे के सफ़र में ये हालत हो गई। ये देख, किसी कीड़े ने भी काट लिया है यहाँ पे। शिवान कान्हा को तो वॉमिटिंग नहीं हुई, हमें हुई। हमें मम्मी परेशान हो गए। नहीं उनको नहीं बुलाएंगे, अब क्या बुलाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं लेटने, सोने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल का जो फंक्शन है उसको वो पूरा मैं ब्लॉग आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके बाय बाय।